माँ तैयार हो गई आप? हाँ, मुझे कितना टाइम लगता है तैयार होने में, सिर्फ कपड़े ही तो पहनने होते हैं। तो चलो माँ, लेट हो रहा है। लेकिन माँ, भाई को बोल दिया है टैक्सी बुलाने को? हाँ बेटा, मैंने बोल दिया, अभी आ रहा होगा टैक्सी लेके। चलो ठीक है माँ, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। ओह ओह, मैं जा रही हूँ, घर का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, समझी? हाँ माँ, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप जाइए। तो माँ जी, जो दीदी ने बोला था सामान पैक करने के लिए, मैंने पैक करके वो बैग में डाल दिया है। अरे भाभी, वो मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही थी, वो तो माँ को पसंद है, इसीलिए मैंने कहा था डाल दो। अरे बेटा चलना, फालतू की बात करने लगी है तू भी। नहीं नहीं माँ, भाभी की गलतफहमी होगी, तभी मैंने सोचा बता दो इनको। अरे माँ जा रही है तो माँ के लिए सब इतना सारा सामान लेके जा रही हूँ। माँ को खाने का शौक है, तरह तरह की चीजें खाने का शौक है, तभी तो मैंने बोला था पैक करके जेब में डाल देना। अब तुमने बैग में रख दिया है तो बताने की क्या जरूरत थी? सॉरी दीदी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। चलो माँ यहाँ से, अच्छे से ध्यान रखना घर का। जी माँ जी, मैं आपके पीछे से बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ ये देखो अपनी बेटी का घर, कैसा लगा आपको? हाँ अच्छा है बेटा। किसका फोन आने लगा? हेलो। दीदी, आप लोग घर पर पहुंच गए सही सलामत? अरे हाँ भाई, हम लोग पहुँच गए सही सलामत घर पर। और वैसे भी तुम लोग इतना ध्यान ना दो माँ का, तुम लोगों से अच्छा ध्यान दूंगी मैं माँ का। ठीक है दीदी। फिर भी दीदी, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अरे भाई, मैं बेटी हूँ माँ की, मैं अच्छे से ध्यान कर लूंगी, सब हैंडल कर लूंगी मैं। तू बस अपनी बीबी और अपना ध्यान रख। किसका फोन था बेटी? अरे माँ, राहुल का फोन था, पूछ रहा था कि तुम लोग सही सलामत घर पहुँच गई हो या नहीं। अरे हाँ बेटा, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी, तभी उसने फोन किया। अरे माँ, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात हो गई? अब तुम अपनी बेटी घर यहाँ आई हो तो आराम से रहो ना कुछ दिन। हाँ बेटा, वो तो ठीक है। वैसे राहुल बोल रहा था कि यहाँ किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। राहुल ने बोला था दीदी को बोलना, वो ले जाएगी तुम्हें दिखाने के लिए। अरे माँ, मैं ले जाऊंगी, मैं कल ही अपॉइंटमेंट लेती हूँ डॉक्टर से। अरे माँ, आप बैठो ना, खड़ी क्यों हो? तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप चाय पियोगी ना? ठीक है माँ, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। ठीक है बेटा। अरे कौन आया? अरे बेटा जी, आओ आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। अरे आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते नमस्ते। सॉरी, सच में मुझे, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा, मैं पूनम की माँ हूँ। अच्छा, तो आप पूनम दीदी की माँ हैं? ठीक आंटी जी, बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। हाँ बेटा, आकर तुम भी बैठो मेरे साथ। मेरी तो अक्सर पूनम दीदी से बात होती रहती है। आंटी जी, मैं उनकी पड़ोसन हूँ, बगल में ही रहती हूँ। वो बता रही थी कि मेरी माँ की अक्सर तबीयत खराब रहती है, मैं उनको यहाँ ले आऊँ, फिर उनको दिखा लाती हूँ हॉस्पिटल में। वैसे आंटी जी, यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ बेटा, तभी तो मैं आई हूँ, सोचा जाकर थोड़ा दिखा आऊँ। अरे रूपाली तुम? हाँ पूनम, मैं। तुम मेरी माँ से मिली? अरे हाँ पूनम, उन्हीं ने तो दरवाजा खोला। रूपाली, माँ अब मेरे ही साथ रहेगी, यहाँ रहने आई है माँ। अरे वाह, तू कितनी अच्छी है, बेटी होकर के तू अपनी माँ को यहाँ ले आई सेवा करने के लिए। देखो ना रूपाली, मुझे तो बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं लगता। पता नहीं सब बेटा बेटी क्यों किया करते हैं, पता नहीं क्यों लोग बेटा बेटी में फर्क किया करते हैं। देखो ना, मैं बेटी होकर भी कमा रही हूँ और ले आई ना माँ को देख रेख करने के लिए, सेवा करने के लिए। मैं तो ले आई अपनी माँ को मायके से, अपनी ससुराल में। देख रूपाली, मैं अपने भाई से ज्यादा अपनी माँ का ध्यान रखती हूँ और लाड़ प्यार करती हूँ। हाँ हाँ पूनम, आजकल कहाँ कौन अपने बेटे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। तुमने अच्छा किया जो माँ को अपने साथ ले आई। अरे पत्नी आने के बाद कौन कहाँ माँ बाप का ध्यान रख पाता है। हाँ हाँ रूपाली, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। आजकल के लड़के को बस पत्नी मिलनी चाहिए, बस पत्नी मिली कि उड़ने लगे आसमान में। लड़कों को आजकल पत्नी मिली नहीं, बस माँ बाप को भूल जाते हैं। ये बात तूने एकदम सही बोली है। बेटी को सबसे ज्यादा माँ की चिंता लगी रहती है। अरे बेटियों का तो दिल ऐसे ही होता है, माँ बाप का दुख देखा नहीं जाता है उनसे। हाँ रूपाली, मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, चलो जाने दो। आज क्या ना, मैं ये सोच रही थी कि क्लिनिक के डॉक्टर जो है उनसे अपॉइंटमेंट लेकर माँ को दिखा लाती हूँ। हाँ हाँ पूनम, बिल्कुल ले जाओ। पूनम, तुम ना बहुत पुण्य के काम कर रही हो। तू भी रूपाली, क्या बात कर रही है? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं पूनम, चाय रहने दो, मैं तो बस तुम्हें देखा तो देखनी चली आई कि किसके साथ आई है तू। अरे पूनम, चाय किसी और दिन, आज तो मैं जल्दी जल्दी में आ गई। अरे और पता है, गैस पर मैं दाल चढ़ा के आई हूँ, अगर तेरी चाय पीना तो मेरी दाल ही गल जाएगी। ठीक है, जाओ भाई, मैं नहीं रोकती तुम्हें। देखा माँ, कितनी तारीफ कर रही थी मेरी। आपको पता है ना,
आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां ध्यान रखती है माँ बाप का। बेटे का कहाँ इतना दिल साफ होता है, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा कर सके। वो तो भाई बीवी के दीवाने बने फिरे। अरे माँ, मैं कौन सी बातों में लग गई। आप बैठिए माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। पूनम, पूनम, तुम माँ जी को दिखा कर ले आई क्या? जी मैं दिखा लाई माँ को, लेकिन क्या है ना, मैं दवाई लाना भूल गई, जल्दबाजी में थी ना, क्योंकि घर पे आके खाना भी बनाना था मुझे। तुम ऐसा करना, इस बार जाना तो दवाई लेके आना माँ की। अरे यार, जहाँ दिखाई थी वहीं तो बगल में था मेडिकल स्टोर, तो वहां से तुमने दवाई निकलवाई क्यों नहीं? अरे मैंने अभी अभी कहा ना कि मैं लेट हो रही थी घर आने को। और वैसे भी मेरा भाई तो अपनी बीवी की खिदमत में लगा होगा, माँ की फिक्र थोड़ी ना कर रहा होगा। हाँ, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही। अरे साले साहब की तो अभी अभी शादी हुई है, तब तो सच में वो अपनी बीवी की खिदमत में लगाई होंगे। अरे माँ जी, आप, माँ जी, मैंने क्या कुछ गलत बोला? अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं रखूंगा आपका ख्याल, मैं सहारा बनूंगा आपका। माँ जी, जब पूनम आपकी बेटी होकर आपका इतना ध्यान रखती है, वो तो आपका बेटा है, वो भी ध्यान नहीं रखता है आपका। वैसे ही मैं आपका बेटा बनूंगा और आपकी सेवा करूंगा। नहीं नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा बेटा भी बहुत ख्याल रखता है मेरा। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। आपसे ना राहुल जरा सा प्रेम से बात कर लेता है तो आप बिल्कुल ही एकदम से पिघल जाती हैं। आपको पता है माँ जी, जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उनको अपने पलकों पर बिठा कर रखता था। लेकिन माँ जी, आप जरा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं और पूनम है ना, हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे अच्छे से। माँ जी, सच में आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बेटा और बेटी में बिल्कुल भी फर्क करता ही नहीं हूँ। माँ जी, ये तो मेरी फितरत में ही नहीं है। हाँ माँ, ये तो बहुत खुले विचारों के हैं। माँ, मैं तो आपको दिखा लाई, हर जगह दिखाने ले जाती हूँ, टहलाने ले जाती हूँ। और रही बात दवाइयाँ की, तो दवाइयाँ तो आपका दामाद ही ला के देगा। अरे पूनम, क्यों नहीं करूंगा? मैं तो करूंगा भाई। मैं तो लड़का और लड़की में कोई फर्क ही नहीं समझता। और वैसे भी माँ, अब कानून भी बेटियों को मायके में बराबर का हिस्सा देता है। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। अच्छा माँ, राहुल अभी गांव की जमीन बेचने वाला था ना। माँ, राहुल से बोल देना, उसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। और नहीं तो क्या माँ, अब ऐसा थोड़ी ना है सारी जायदाद बेटे की ही है। अरे बेटी भी तो कुछ है, बेटी की भी जायदाद है बराबर की मायके में। माँ जी, आजकल तो बेटियां भी जागृत हो गई हैं इस मामले में। हाँ हाँ दामाद जी। माँ, तू तो इतनी दूर चल नहीं पाएगी अकेले। तो माँ आप ऐसा कर लीजिए, आप बैठकर टीवी देख लीजिए, मैं अभी आती हूँ बाहर से घूमकर। हाँ हाँ बेटा, तू जा। यहाँ आने के बाद मेरी बेटी और दामाद क्या क्या बोले जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ मेरा बेटा करता भी नहीं मेरे साथ। ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं हमें। और बहू भी मेरी सही है, फिर भी ये बेटी दामाद क्या मेरे दिमाग में भरते रहते हैं। माँ, आप रोटी खाएंगी या चावल? अरे बेटा, तू मुझे रोटी ही दे दे, चावल खाने से शुगर में लेवल बढ़ जाता है। अरे माँ, चावल बहुत बच गए हैं, अब कहाँ मैं रोटी बनाती फिरूंगी, चावल ही फ्राई कर देती हूँ, खा लेना। ठीक है बेटा, जो मर्जी हो सो करो। वैसे माँ, चावल खाने से इतनी भी शुगर हाई नहीं होती है। माँ, आपने बस भ्रम पाल रखा है। तो ठीक है बेटा, जैसी मर्जी है वैसा कर। अरे निकिता, तुम बहुत दिन बाद आई हो इस बार। अब पूनम, क्या बताऊँ, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ तुमसे। और पूनम, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अरे निकिता, मेरी जिंदगी में तो सब बढ़िया ही चल रहा है। अरे निकिता, तुम? अरे विनय जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो आप। हम तो कभी कभी नजर आ ही जाते हैं, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी कभी आते ही नहीं हो मेरे घर। निकिता, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं अपनी माँ को अपने ससुरे में लेकर आई हूँ। अब वो मेरे पास रहती हैं, उनकी देखभाल मैं ही करती हूँ। अभी माँ आराम कर रही है। अरे वाह पूनम, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंटी का अच्छे से ध्यान रखना तुम दोनों। अरे हाँ हाँ निकिता, वो तो हम लोग रख ही रहे हैं। लेकिन मेरे साले साहब को क्या कहा जाएगा, लेकिन वो तो किसी बात का ध्यान रखते ही नहीं है। जिम्मेदारी भाई की है, लेकिन निभा मैं रही हूँ। भाई तो कुछ समझता ही नहीं है, तभी तो मैं ले आई अपनी माँ को यहाँ। और क्या निकिता, मेरी और पूनम की सोच बिल्कुल अलग है लोगों से। मैं ये भेदभाव मानता ही नहीं हूँ। बस एक बात का दुख लग रहा है, ये सब काम मेरे साहली साहब का था, लेकिन ये काम मैं कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम बेटियों को का भी तो फर्ज बनता है माता पिता के लिए कुछ। ये सिर्फ बेटों का थोड़ी ना है, बेटियों का भी तो है। हाँ वही तो निकिता, मैं तो अपना फर्ज पूरी अच्छी तरह से निभा रही हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटती, चाहे मेरा भाई मुझसे कैसा भी बर्ताव करे।
तू तो जानती ही है मुझे निकिता, मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती नहीं हूँ। हाँ पूनम वो तो सही है, लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है। हाँ हाँ निकिता, हम लोग तो ऐसे ही हैं। हम लोग नहीं भेदभाव करते हैं लड़का और लड़की का। पता है यार, आज के जमाने में ऐसे सुलझे हुए लोग मिलते ही कहाँ हैं। सच में ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपनी माँ का ख्याल इतने अच्छे से रख रही हो। यार यही सोच कर तो लाई हूँ माँ को, पैसे चाहे जितने भी खर्च हो लेकिन माँ का इलाज ढंग से कराएंगे। अच्छा पूनम, अब तो मैं बहुत बैठ ली तुम्हारे पास, अब मैं चलती हूँ घर। तो क्या है ना, बच्चे ट्यूशन से आ गए होंगे तो मुझे जाना होगा। हाँ हाँ निकिता, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वार्तालाप तो खूब हो गया, लेकिन बीच बीच में आते रहना। हाँ हाँ जरूर पूनम। आज ना मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ऐसा करती हूँ कि आज मैं खाना बाहर से लाने को बोल देती हूँ। अरे साहली साहब, आ गए आप? शादी के बाद तो आप बिल्कुल बिजी ही रहने लगे हैं। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। जीजा जी, अब माँ की तबीयत ठीक है? अरे राहुल, अब माँ मेरे साथ थी तो माँ की तबीयत ठीक ही होगी। हाँ राहुल, मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर के पास माँ का इलाज कराया है। अब माँ को पहले से ज्यादा राहत है। अरे मेरा बेटा आ गया। हाँ माँ, आप यहाँ बैठो। साले साहब, ये लो पर्चा। ये कैसा बिल है? अरे साले साहब, माँ जी के इलाज में जो भी खर्चा हुआ है वो सारा इसमें हिसाब है। दवाई का, ऑपरेशन का, जो भी है सब इसमें लिखा हुआ है, उसी का बिल है ये। ठीक है जीजा जी। हाँ बेटा, ये ले ले, ये तो तेरा ही हक है। बेटा ही माँ बाप के सारे फर्ज को निभाता है। पूनम बेटा को सारा हिसाब दे दे, वो सारे खर्च का पैसा दे देगा। और बेटा तेरी तो शादी हो गई, तू क्यों मेरा खर्चा उठाएगी? तू तो बेटी है, तुझे मैंने पढ़ाया है लिखाया है इस काबिल बनाया है, तो तू क्यों मेरा खर्चा उठाएगी? और मेरा बेटा भी कमाता है, तो तू क्यों उठाएगी मेरा खर्च? राहुल खुद उठा लेगा, उसका तो फर्ज है ये। हिस्सा तो बराबर का बेटा और बेटी को देना चाहिए, लेकिन खर्चा खर्चे की बात है तो खर्चा तो सिर्फ मेरा बेटा ही उठाएगा, ये तो उसका हक है। अरे माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ बेटा, सही तो बोला। तूने मुझे अपने घर रखा, खिलाया पिलाया, दवा दिलाई, बहुत किया, लेकिन उसका खर्चा मेरा बेटा भरेगा, वो तो उसका हक है। अरे माँ, आप क्या बोले जा रही हैं ये? तेरे पापा और मैं ऐसे ही थे जैसे तुम दोनों हो, कभी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया। मैंने और उन्होंने तुझे भी काबिल बनाया और अपने बेटे को भी। तुझे कभी भी मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहनने को मना नहीं किया, तुझे कभी भी मैंने किसी काम के लिए रोका नहीं बेटा। इसीलिए तेरी शादी के बाद भी मैंने तुझे बेटी नहीं समझा, बेटा ही समझा। अरे माँ, ये क्या बोले जा रही हो? अरे बेटा, अभी तू कुछ मत बोल। मैं कई दिनों से देखे जा रही थी, पूनम हर बात में यही बोलती थी कि मैं बेटी होकर ये काम कर रही हूँ। माता पिता अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करते हैं, दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को एक जैसा परवरिश देते हैं। अरे जब बेटी अपने माता पिता का ख्याल रखती है तो इसमें बड़ी बात क्या हो जाती है? अगर माँ का खर्चा एक बेटी उठा रही है तो इसमें तारीफ क्यों? अरे सारे खर्च बेटी ही क्यों उठाए, जबकि माँ बाप तो दोनों के हैं, खिलाने से लेके पढ़ाने तक। मैंने कभी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं किया। अगर बेटी का हिस्सा माता पिता की संपत्ति में हो सकता है तो उनकी जिम्मेदारी और खर्चों में क्यों नहीं? जब बेटी अपने माता पिता की सेवा करे तो उसकी लोग तारीफ क्यों करने लगते हैं? अगर बेटा करे तो उसका फर्ज है, बेटी करे तो उसकी तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये ले पूनम, अपने पैसे, और बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरा इतना ख्याल रखा। ओ माँ, माँ, मैं जिसकी जिम्मेदारी हूँ उसके साथ जा रही हूँ। चल बेटा राहुल, अपने घर चल।